किमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगटसी कस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। अर्थात तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामही मामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। अर्थात पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। अर्थात कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। अर्थात तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गयउ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। अर्थात हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुसुकाई कही तहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत होई श्रुति गावा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं।